अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने तर्क संग्रह का अध्ययन करते हुए द्रव्य प्रकरण पर चर्चा की थी। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यपतेजो वायुवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव, 9 प्रकार के द्रव्यों का अध्ययन किया था। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। आज हम गुण प्रकरण पर चर्चा करेंगे। 24 प्रकार के 24 गुणाः, 24 गुण माने गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः 24 गुणाः। ये 24 गुण माने गए हैं। कौन कौन से? रूप, पहला रूप, फिर रस, फिर गंध, उसके पश्चात स्पर्श, फिर संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण तर्क संग्रह यानी वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं। अब सबसे पहले हम रूप की चर्चा करेंगे। क्या है रूप का गुण? चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम च तेजसी। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जो चक्षु मात्र के द्वारा ग्रहण किया जा सके, ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह रूप कहलाता है। अब हम ध्यान दें, सामान्य स्थिति में भी हम रूप को किससे देखते हैं? रूप का ग्रहण कैसे किया जाता है? कान से नहीं हो सकता, नाक से नहीं हो सकता, मुंह से नहीं हो सकता, हाथ पैर से भी नहीं हो सकता। रूप का ग्रहण किससे होता है? नेत्र से होता है, आँख के द्वारा देखा जाता है। इसीलिए चक्षु मात्र, केवल चक्षु मात्र के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य गुण है उसे रूप कहते हैं। तच्च सप्तविधम, वह 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम, वह 7 प्रकार का होता है। कौन कौन से 7 प्रकार हैं? अभी हमने ध्यान दिया शुक्ल, फिर नील, शुक्ल यानी सफ़ेद, फिर नील नीला, उसके पश्चात क्या है? पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा और चित्र चित्तकबरा। इस प्रकार के भेद से यह 7 प्रकार का रूप हुआ करता है, रंग हुआ करता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, और यह इसकी वृत्ति कहाँ कहाँ विद्यमान होती है? यह कहाँ कहाँ विद्यमान रहता है? पृथ्वी में, जल में और तेज में रहता है। जो रूप है वह पृथ्वी में, जल में और तेज में रहता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, वायु में नहीं रहता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रूप रहित स्पर्शवान। रूप से रहित है, जब रूप ही नहीं है वायु का तो दिखेगा कैसा?
ऐसे ही आकाश जो हमें दिखाई देता है वो आकाश वस्तुतः नहीं, आकाश का मतलब होता है शून्य स्थान, खाली स्थान, तो आकाश में भी नहीं रहता। किस में रहेगा? पृथ्वी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है और आग दिखाई देती है, इन तीनों में रहने वाला है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में पूरे 7 प्रकार के रंग मिलते हैं। शुक्ल भी होगा, नीला, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ये 7 प्रकार के रंग की वृत्ति किसमें विद्यमान होगी? पृथ्वी तत्व में विद्यमान होती है। आप लोग जब ज्योग्राफी में, भूगोल में जब पढ़ते हैं मिट्टियाँ, तो मिट्टियों के ढेर सारे प्रकार आते हैं। तो हमने देखा ही है, कभी लाल मिट्टी आ रही है, भूरी मिट्टी आती है, पीली मिट्टी आती है, सफ़ेद मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो ढेर सारे रंग उसमें दिख रहे हैं। तो रंग पृथ्वी जो है वह 7 रंगों की होती है। सप्तविधम रूपम पृथिव्या। फिर अभास्वर शुक्लम जले, और जल में जो है वह शुक्ल विद्यमान है, लेकिन शुक्ल कैसा है? अभास्वर शुक्ल, यानी मंद शुक्ल, जिसको कहा जाता है ऑफ वाइट, कम तेज चमकीला, जिसको कहा जाए अभास्वर, कम चमकीला सफ़ेद जो है वो जल में रहता है। भास्वर शुक्लम च तेजसी, और चमकदार शुक्ल जो है वह तेज अर्थात अग्नि में रहता है। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षु मात्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है उसे हम रूप कहते हैं। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। शुक्ल नील पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा और चित्र चितकबरा, इन भेदों से 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल और तेज में इसकी वृत्ति रहती, विद्यमान रहता है। अभास्वर शुक्ल जो होता है, मंद शुक्ल जिसको कहा जाए, वह जल में विद्यमान होता है। और भास्वर शुक्लम च तेजसी, और जो भास्वर शुक्ल होता है वह तेज में विद्यमान रहता है, अग्नि में विद्यमान रहता है। दूसरा है गुण रस। रस के विषय में हम देखेंगे, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह रस कहलाता है। अब मान लीजिए किसी पदार्थ कोई मीठा है, खट्टा है, कैसा है, उसका हमें स्वाद कैसे पता चलता है? आंखों से देख के पता चल जाएगा क्या? नहीं पता चलेगा। आंखों से देख के तो शक्कर और नमक और सोडा एक जैसी लगेगी, तो आंखों से नहीं पता चलेगा। फिर किससे? हाथ से पता कर लेंगे क्या? बुरा शक्कर और नमक एक जैसे दिखते? हाथ में उठा के देख लो, पता ही ना चलेगा। हाथ से नहीं दिखेगा, यानी त्वचा से नहीं दिखेगा, आँख से नहीं दिखेगा, नाक से सुगंध आएगी नहीं, ना शक्कर में आएगी, ना नमक में आएगी, ना सोडा में आएगी, क्या करोगे? तो जो रस है वह किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? रसना के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह रस कहलाता है। सहच षड्विध, और वह सप्तविध षड्विध होता है। क्या? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसेला, तिक्त तीखा, इन 6 भेदों वाला होता है। मधुर यानी मीठा, गन्ना खा लीजिए कैसा है? मीठा है। शक्कर खाइए कैसी है? मीठी है। रसगुल्ला मीठा है। फिर है अम्ल, खट्टा, नींबू है, नारंगी है, मौसमी है, लीची है ना, और क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं वो सब किसके हैं? कीवी, कीवी आपने खा के देखी होगी। नींबू से सब परिचित हैं, मौसमी, नारंगी, माल्टा, किन्नू, ये सब कैसे हैं? अम्ल। फिर क्या कहा? लवण, नमकीन, नमकीन को बताने की ज़रूरत ही नहीं, खूब खाते हैं, कचौड़ी समोसा नमकीन खाते हैं, उसमें लवण है। कटु यानी कसेला, कड़वा, कड़वा कैसा? कड़वा कैसा? करेला, एक करेला ऊपर नीम चढ़ा, सुना ही रहा है अपन ने। तो कड़वा कैसा है? करेले जैसा। तो कड़वा स्वाद किसका है? करेला देख लो, नीम देख लो, दोनों का स्वाद कड़वा है। फिर आता है कषाय यानी कसेला। आंवला, सबसे अच्छा उदाहरण इसका आंवला। आंवला खा के देख लीजिए, न मीठा लगे न खट्टा लगे, कसेला स्वाद आता है। और उस कसेले को खाने के बाद में आप पानी पीजिए, कितना मीठा लगेगा। जब छोटे थे तो हम क्या खाया करते थे? पाचन आंवला। तो जो पाचन आंवला की जो गोलियां आती थी उनको खा करके उस समय आप देखो तो आपका मुंह का कसेला कसेला, लेकिन उसके बाद पानी पियो, बड़ा मीठा मीठा लगेगा।
तो कषाय मतलब कसेला, और तिक्त मतलब तीखा। मिर्ची खा के देख लो, पता चल जाएगा तीखा कैसे होता है। तो यह 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति, इसकी वृत्ति रस की किस में होती है? पृथ्वी में और जल में रहती है। तत्र पृथिव्याम षड्विधम, और यह पृथ्वी में 6 प्रकार से होता है। पृथ्वी में मधुर भी मिलेगा, अमल भी, लवण भी, कटु, कषाय और तिक्त, सारे के सारे 6 गुण पृथ्वी में मिलेंगे। जले मधुर एव, और जल में केवल मधुर रस ही रहता है। रसना के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है, ग्रहण किया जाता जो गुण है, वह रस है। सच, और वह 6 प्रकार का है। कौन से 6 प्रकार? मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसेला, तिक्त तीखा। इस प्रकार से यह 6 भेद वाला होता है। पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में उसकी वृत्ति रहती है। तत्र पृथिव्याम षड्विधम, और वह पृथ्वी में षड्विध हुआ करता है, 6 प्रकार का हुआ करता है। जले मधुर एवच, और जल में वह मधुर रहता है। इस प्रकार से आज हमने 2 गुणों का अध्ययन किया, एक रूप, दूसरा रस। कल हम तीसरे गुण को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।